मकान से मिला कंट्रोल दुकानों का 38 क्विंटल चावल, 3 दुकानें सील की गईं। खाद्य विभाग के दल ने शुक्रवार देर रात राजस्व और पुलिस के अधिकारियों के साथ उन्हेल के छोटा तालाब के पास रहने वाले जावेद पिता मुबारक मुल्तानी के मकान में किराएदार समीर खान से 38 क्विंटल चावल बरामद किए। रात करीब 9:30 बजे से शुरू हुई यह कार्यवाही देर रात 3 बजे तक चलती रही। इस दौरान अपर तहसीलदार अनु जैन, पटवारी मनोहर पाटीदार, खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर समद खान व नागेश दाइमा सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। कार्यवाही के बाद शनिवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने राशन की दुकानों पर पहुंचे और 3 राशन की दुकानों को सील कर दिया। इसमें सेवा सहकारी संस्थान उन्हेल, आदर्श नवयुवक बेरोजगार उपभोक्ता भंडार और आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भंडार बंद पाए गए। इन तीनों दुकानों को सील किया गया है। अब अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये चावल किसके माध्यम से समीर खान तक पहुँचे। सर, राशन की दुकान अन्य दुकान में बेचने का एक मामला सामने आया, क्या है सर मामला? जी हाँ, कल रात को 8 बजे उन्हेल में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि जो राशन जो कंट्रोल की दुकानों का होता है, पीडीएस शॉप्स का रहता है, वो एक व्यक्ति के घर पर पाया गया था। एक गोडाउन के रूप में उन्होंने अपने ज़मीनी स्तर पे उन्होंने करीब 20 से 25 कुंटल का माल रखा हुआ था। मैंने अपने राजस्व के पटवारी और आरआई वगैरह को वहाँ पर भेजा, तो प्रथम दृष्टया वो पाया कि कंट्रोल का सामान है, खाद्यान्न है। तत्काल जो जेएसओ हैं समद खान साहब, उनको भेजा गया। पुलिस थाना प्रभारी उन्हेल को भी वहाँ से भेजा गया और उनकी उपस्थिति में वहाँ पे जब्ती पंचनामा वगैरह बनाया गया है। प्रकरण बना के भेजा है उज्जैन जिले में। आगामी कार्रवाई उज्जैन जिले से होगी। व्यापारी महासंघ द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए शनिवार को पुलिस थाना परिसर में टीआई श्यामचंद्र शर्मा को 2,43,900 रुपए व 50 इंच की एलईडी भेंट की गई। व्यापारी महासंघ संयोजक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि टीआई शर्मा द्वारा नगर में स्वयं के खर्च पर लगभग 20 सीसीटीवी कैमरे विभिन्न स्थानों पर लगाए गए थे। नोट भी दे दो। हाँ। नोट नहीं यूँ घुमा। वास्तव में नगर हित में बहुत बढ़िया प्रयास है। मैं टीआई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं की अनुकरणीय पहल हुई जो आज हमारा नगर सुरक्षित है और रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज नागदा शहर के सभी सम्मानीय व्यापारी महासंघ द्वारा शहर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जो राशि प्रदान की गई है 2,43,000 और एक एलईडी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सहयोग से अभी जो हम लोग थोड़ा रुक रहे थे वो और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें हम खंडेलवाल कार्ड्स पे भी सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और अपना गुजर मोहल्ला चौराहे पे भी आईपी कैमरा लगवा, अभी एचडी लगा, उसको आईपी में कन्वर्ट करेंगे। और इसी प्रकार से जो गुजर मोहल्ला चौराहा यानी कि कमलेश्वर नागदा का निवास है, हाँ, वहाँ पे भी कैमरे लगाएंगे। इससे क्या होगा, शहर के जो बाज़ार है, बाज़ार एरिया में जितने एंट्री के रास्ते हैं और बाहर निकल के रास्ते, पतली गलियाँ हैं, सब इन्हीं गलियों होकर निकलेंगी, तो चारों तरफ से कवर्ड हो जाएगा। और इससे शहर की सुरक्षा के लिए हम लोग और अच्छा से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यापारी महासंघ द्वारा व्यापारी नगर के समस्त व्यापारी संगठनों द्वारा लगभग 2,53,900 रुपये व्यापारी महासंघ से हम लोगों ने इकट्ठे करे। 30,000 रुपये मेडिकल एसोसिएशन ने हमको इकट्ठे करके दिए। 2,83,900 रुपये इकट्ठे करके हमने यहाँ पर थाना मंडी थाने में टीआई साहब श्यामचंद्र शर्मा साहब को दिए सीसी कैमरे के लिए। साहब की शहर में बहुत ही अच्छी पहल थी। इन्होंने अपने निजी पैसे से एक शहर में पहल करी थी, वो सराहनीय कार्यक्रम था। उसको देखते हुए हम लोग भी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने आज सहयोग दिया है और एक 50 इंची की एलईडी 40,000 रुपये की और 2,43,900 रुपये नकदी सीसी कैमरे में के लिए दिया है। नगर में हमने बस स्टैंड पर हमारा एक पॉइंट रहेगा, उसके बाद में महावीर भवन पर है, फिर कन्याशाला चौराहे पर है, दीनदयाल चौक पर है और ये नर्सिंग मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल चौराहे पर है और मिर्ची बाज़ार में। इस तरह से हमने 5 पॉइंट शहर में व्यापारी महासंघ द्वारा चिन्हित किए। सभी व्यापारियों ने सीसी कैमरे में जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं व्यापारी का हृदय से
स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। देश में भाजपा के नेता तानाशाही पूर्वक काम कर रहे हैं, जिससे देश के हर वर्ग में असंतोष व्याप्त है। हर भारतवासी विषम परिस्थिति में भी धैर्य बनाए हुए है। हमें हमारे देश में अमन चैन बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, इसके लिए सतत प्रयास करने हैं। ये बात शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य बसंत पालपानी ने कही। एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जब से इनको हमने लेटर दिया है, नियुक्त किया है, जब से ही ये सक्रिय है, मैं इनके कामसारी देखता रहता हूँ। इनके साथ हमारे बड़े भाई श्री बसंत पालपानी जी और जिनके नाम से मैं देवी बाबू से माफी चाहता हूँ। सम्मानित मंच से सबको बधाई देता हूँ। क्या जब से अध्यक्ष बने तब से निरंतर आपका कार्य लगातार जारी है, निरंतर, और कहीं ना कहीं आप व्यक्ति हो, इसीलिए मोहम्मद भाई के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले मोहम्मद भाई ने मेहनत करी और आज कितने भी वार्ड में उन्होंने अध्यक्ष बनाए। हम सब उनको नियुक्ति पत्र भी देंगे। आप जो भी अध्यक्ष बने, सबसे पहले तो आपका ये काम रहेगा कि आज हम अध्यक्ष बन गए तो नियुक्ति पत्र लेके नहीं बैठना। भारतीय जनता पार्टी जो बीज बो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई की बात करी। आज अल्पसंख्यक विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि हम 4 हिंदू इस कार्यक्रम के अतिथि हैं। ये है कांग्रेस। यहाँ पर मेरा मुस्लिम भाइयों की तारीफ करना नहीं भूलूंगा कि जब भी नागदा में ब्लड की आवश्यकता होती है तो मैं डब्बू भाई को याद करता हूँ, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे रात की 11 बजे हो, सुबह की 5 बजे हो, सुबह की 4 बजे हो, ये फोन उठाते हैं और हम ब्लड की व्यवस्था करते हैं। कई बार जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कट्टरवादी होने की बात करते हैं, तो डब्बू भाई उदाहरण है, मेरे मित्र रईस और राशिद उदाहरण है कि मेरे हिंदूवादी संगठन जो बात करते हैं उनको मेरे मुस्लिम भाइयों से खून दिलवाया और बोला कि आज जब मुस्लिम भाई खून दे रहा है तो आज के बाद कभी हिंदू मुसलमान की बात। आज मुस्लिम समाज के वोट देने के लिए चुनाव में कई संगठन खड़े हो जाते हैं, जैसा कि आज त्रिपुरा की घटना के लिए ज्ञापन दिया गया, लेकिन मुस्लिम समाज के ज्ञापन देने के पहले हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने त्रिपुरा घटना के विरोध में ट्वीट किया था। मैं कहना चाहता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जो लोग भी मुस्लिम समाज के वोट देना चाहते हैं, उन लोगों ने आगे आके त्रिपुरा घटना का मुखर होकर विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस देश में भाईचारा रहे, इस देश में आजादी के लिए सभी समाजों का योगदान है। तो आज अगर हमारे देश को विकसित होने के लिए आगे बढ़ाना है तो सभी गुण की आवश्यकता है। आज नागदा में आप लगातार देख रहे हैं, नागदा में हम लगातार देख रहे हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हमारे मुस्लिम भाइयों पे झूठे प्रकरण बनाने के लिए आवाज है। ये जो कोरोना है वहां से आने का रास्ता करिए। जनाब अजरम नजरी मैं जनाब हमारे वरिष्ठ समाज जनाब सोहेल भाई से गुजारिश, अब मैं आवाज देता हूँ रिजवान अली, जिन्हें उपाध्याय से नियुक्त किया गया है। रिजवान अली बब्बू साहब।
त्रिपुरा की सांप्रदायिक घटनाओं व पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ सांप्रदायिक तत्वों ने जो नारेबाजी की, उसके खिलाफ शुक्रवार को नागदा के मुस्लिम समाज ने जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के सामने एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक ज्ञापन नायब तहसीलदार नितिन छत्रोले को सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए भारत सरकार, नई दिल्ली। इसका विषय है आज का त्रिपुर के अंदर जो घोर निंदनीय व असहनीय घटनाओं को सख्त कार्रवाई विषय। माननीय महोदय, हम नागदा जिला उज्जैन का मुस्लिम समुदाय आपका ध्यान त्रिपुरा में घोर निंदा एवं असहनीय सांप्रदायिक उन्मूलन की घटनाओं को आकर्षित करते हैं। यह आग्रह करते हैं कि त्रिपुर में मुसलमानों के इबादत गाहों को, उनके वायसिक प्रतिष्ठानों को, घरों को क्षति पहुंचाई गई एवं एक रैली के अंदर माइक पर हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहब की शान में गुस्ताखी की गई। वो करने वालों को असही नारे लगाए गए। वहाँ पुलिस मुक्त दर्शक बनी रही। कोई भी मुसलमान इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसका विरोध करते हैं व निवेदन करते हैं कि उपरोक्त कर्तव्यकर्ताओं के खिलाफ सिद्ध ही सख्त कार्रवाई गृह विभाग करे एवं मुसलमानों की जान माल इबादत गाहों की हिफाजत करे तथा कानून व्यवस्था बरकरार रखने में विफल रहने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। जो बाबत आवश्यक निर्देश देश को धर्मनिरपेक्ष छवि बरकरार रखने की दिशा में प्रदान करने की कृपा करे। नागदा मुस्लिम समाज समस्त और नागदा मस्जिदों के समस्त सदरों द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है जनाब नायब तहसीलदार साहब को कि लाश के ऊपर एक पत्रकार कूदता है। इतनी बेहरमती आज तक हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं हुई। इतना अमानवीय कृत्य किसी भी राज्य में हमारे मुल्क में असम को छोड़ करके नहीं हुआ। और आज असम से सटे हुए इस त्रिपुरा में भी यही हालात पैदा किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें सर उठाने की कोशिश करके हमारे देश का अमन चैन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब पर लगाम लगा दी जानी चाहिए। और लगाम तभी लगेगी जब इन राज्यों में शासन धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जुल्म करने वाले, अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले, दमन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। यही हमारा आज का ज्ञापन हम यहाँ देना चाहते हैं। हमारे नायब तहसीलदार साहब, हम आशा करें आज मुस्लिम समाज नागदा के द्वारा जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है, त्रिपुरा में हुई जो घटनाएं हैं उनके संबंध में जो ज्ञापन दिया है उसे उचित माध्यम के द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा श्रीमान राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया जाएगा। सभी साथी चुपचाप अब यहाँ से अपने अपने घर को जाएंगे। सभी का शुक्रिया। आज जो ज्ञापन दिया गया है त्रिपुरा के मामले में, त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही है वो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के खिलाफ जो वहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है, मुस्लिम समाज के इबादत गाहों को, मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठानों को, मुस्लिम समाज के घरों को आग लगाई जा रही है। वहाँ पे जो उसके विरोध में जो है यहाँ पे एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम से श्रीमान तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब को दिया।